क्या हम शुरू करें? चलिए मेरे साथ बाइबल को खोलिए। बाइबल लाए हैं सब? होप सो आप लाए होंगे। ओपन विथ मी द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब। मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति की किताब। ओपन विथ मी द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 32, 32वां अध्याय। और ब्रदर आप प्लीज कोट करिए 32 का 7 वचन। जेनेसिस 32 वर्स 7। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरी और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर दिए। कहिए मेरे पीछे, बड़े बड़े ध्यान से कहिए मेरे पीछे। कहिए डरपोक लोग हमेशा मूर्खता से भरे निर्णय लेते हैं। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब डोंट वरी, वर्ड बहुत छोटा है आज। धन्य हैं वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। है ना? थैंक यू लॉर्ड। आज छोटा मैसेज है। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, दे विल इनवाइटेड अगेन। आइए सब यहां देखिए। हम यहां पर याकूब को कुछ करते हुए देख रहे हैं। क्या कर रहा है वो 2 ग्रुप्स बना रहा है। क्यों वो 2 ग्रुप्स बना रहा है? बहुत अमेजिंग है ये। और आप यहां पर प्योर एक डिमोनिक वर्क देख सकते हैं डेविल का। बाइबल कहती है उसने अपने भाई को कई साल पहले धोखा दिया था। कहिए धोखा। बहुत कनिंग व्यक्ति था वो, चतुर, बहुत चतुर व्यक्ति था वो। एक जगह लिखा गया है डेविल वॉज क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, वी हैव अ वेरी ट्विस्टेड माइंड। हमारे पास एक ट्विस्टेड माइंड है। हम जानते हैं, आप बिलीव करेंगे, आज तक मैं कैसे कहूं, आप में से कुछ लोग सोचते रहेंगे ब्रदर ये क्या बोल रहे हैं आप। समटाइम्स आई फील वी आर द कर्स्ड जनरेशन। एक श्रापित पीढ़ी लगते हैं हम लोग, जिसके पास परमेश्वर का नॉलेज ही नहीं है। We have the knowledge of blessing, we have the knowledge of this, we have the knowledge of anointing, but we don't have the knowledge of God. कभी कभी मुझे लगता है ये जो आज की पीढ़ी है ना, एक श्रापित पीढ़ी है जिसके पास परमेश्वर का कोई ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि ट्विस्टेड माइंड है। आप कुछ लोगों को देखते रहेंगे हमेशा डरे डरे से रहते हैं। आपको पता है आदम पहली बार कब डरा? जब उसने पाप किया। पाप हमेशा लोगों को डराता है कि कहीं पता तो नहीं चल गया, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया मेरे बारे में। आप जानते हैं याकूब बहुत क्राफ्टी था, बहुत चतुर था वो। और कलाम कहता है उसने अपने भाई को धोखा दिया। एक्चुअली उन दिनों में जो बड़ा व्यक्ति था उसे घर के सारे अधिकार होते थे बाप के मरने के बाद। और याकूब जानता था वो छोटा है और मेरा भाई बड़ा है, और उसने अपने भाई से वो पद हासिल किया झूठ बोल के। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं अगर वहां पर जाऊंगा तो मेरा मैसेज थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब वो धोखा देके, बाइबल बताती है, अपने मामा के पास गया। कई साल के बाद उसने अपना मन बनाया कि वो घर वापस जाएगा मम्मी के पास, जबकि वो अपने मामा के पास रह रहा था, लाबान के पास।
अब जब वो वापस जा रहा था तब उसे पता चलता है उसका भाई एसाव, जिसको उसने कई साल पहले धोखा दिया था, वो उससे मिलने आ रहा था। और ऐसा पता चला कि वो 400 लोगों को साथ में लेके आ रहा है। अब भाई साहब का मन चलना शुरू हो गया। आपको मैं सच कहता हूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो होती ही नहीं है, सिर्फ आपका दिमाग चलता रहता है। आप बिलीव कीजिए, पर्दे के उस तरफ कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा जैसा याकूब सोच रहा है। तब याकूब बहुत डर गया। ब्रदर एक काम करिए, 5 से लगाइए, आप लोग मत खोलो, आप लोग यहां देखो, आइए मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूं। और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां दास दासियां, और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। 6 ब्रदर। वे दूत याकूब के पास लौटकर कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए चला आ रहा है। अब उसे इंफॉर्मेशन मिलती है मेरा भाई भी मुझसे मिलने आ रहा है और उसके पास 400 लोग हैं। अब पता है उसका दिमाग कैसे चलने लगा, पता नहीं टांग कौन खींचेगा, गर्दन कौन मरोड़ेगा। वो एक बार सोचने लग गया कि पिटाई होने वाली है। अब मुझे एक बात बताइए ब्रदर, लगाइए थीम वर्ड में आइए। अब यहां देखिए, तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा। यहां देखिए सब, आप याद रखना, संकट आने से पहले एक व्यक्ति संकट में पड़ गया। संकट अभी आया भी नहीं है, संकट कई किलोमीटर दूर है, लेकिन यह संकट में कैसे पड़ गया। आप जानते हैं कई बार जो चीजें आप सोचते हो ना, वो चीजें आती भी नहीं है, बट यू आर ट्रबल इन योर माइंड। कई लोग संकट में पड़ने से पहले ही इतना सोचने लग जाते हैं, इतना सोचने लग जाते हैं, इतना सोचने लग जाते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, एक दिन मैं थोड़ा सा बीमार पड़ा और मुझे डॉक्टर ने कहा आपको है ना ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। और मैं पैथोलॉजी में गया, मैंने कहा लो ब्लड लो भाई। उन्होंने ब्लड लिया तो मैंने पैथोलॉजी से वाले से पूछ लिया, अंकल मैं ठीक तो हूं ना। होता है ना थोड़ा सा डर लगता है। पता है उसने मुझे क्या कहा, हमें क्या पता। मैंने कहा ये भी बोल रहा है हमें क्या पता, डॉक्टर ने भी बोला नहीं ब्लड टेस्ट करवानी है। मैं पता है सबको कैसे देखने लगा, मैं 2 दिन ही हूं। मैं हर एक को ऐसे देख रहा था जैसे मैं 2 दिन ही हूं। संकट पड़ा भी नहीं है, संकट में पहले ही पड़ गया। अगले दिन पैथोलॉजी से अपनी रिपोर्ट ली, डॉक्टर के पास गया और मैं डॉक्टर को देख रहा था कि डॉक्टर क्या बोलेगा। वो रिपोर्ट पढ़ रहे थे, मैं उनका फेस पढ़ रहा था। मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर क्या हुआ। नर्स बहुत हीट है इसके बॉडी में, इसको बोलो रोज नारियल पानी पिए। रात भर नींद नहीं आई थी ये सोच के कि कैंसर तो नहीं है। कभी कभी आपने देखा है आपकी जिंदगी में संकट आने से पहले ही आप संकटों में पड़ जाते हैं। इस बंदे को देखिए, इसे पता चलता है 400 लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, जबकि पता है आगे हुआ क्या। वचन कहता है जब याकूब और एसाव आपस में मिले, आप बिलीव करोगे हुआ क्या। याकूब को एसाव ने गले लगाया और चूमा, उसको हक किया, उसको किस किया, उसको ब्रदरली लव शो किया। लेकिन यह क्या सोच रहा था, ये कुछ और ही सोच रहा था। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर आए हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ये डेमोनिक वर्क आपके साथ भी तो नहीं होता है कि संकट में आने से पहले ही आप संकटों में पड़ जाते हैं। अरे अगर संकट आया भी तो क्या होगा मुझे बताओ। पूछो बाजू वाले को क्या होगा, पूछो पूछो क्या होगा। हमारा जवाब यीशु मसीह है ना, हमारा परमेश्वर। अरे वो निकाल देगा आपको वहां से। बहुत बार तो ऐसा होता है, और आपको पता है बाइबल कहती है एक समय ऐसा आया